आज की जो वीडियो है ना, ये ऐसी है जो आपको एक अच्छा ज्योतिषी और आप खुद अपनी कुंडली खोल करके ये देख सकते हो कि आखिर आपका आगे आने वाला भविष्य कैसा है। और वो भविष्य जो है जुड़ा हुआ है महादशाओं से। हमारे जीवन में दशाओं का बहुत बड़ा रोल रहता है। कैसे ग्रह की दशा चल रही है उसके हिसाब से हमारा जीवन पलटता है। उन दशाओं के अनुरूप हमारे को फल मिलते हैं। अब आपके सामने कुंडली लगी हुई है सामने डिस्प्ले में, और इस कुंडली में आप देख सकते हो कि मैंने लिखा है मेष लगन में महादशाओं का फल। यानी कि हर ग्रह की अपनी अपनी दशा होती है। अब वो दशा जब मेष लगन में चलेगी तो उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा और वो दशा आपको कैसे फल देती हुई जाएगी। कई बार इंसान बहुत पैसे वाला होता है, धनाढ्य होता है, उसके पास पैसे की कमी नहीं होती, बट उसके बावजूद वो बिल्कुल काम नहीं कर पाता, एकदम नीचे आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वो अरबपति होता है तो रोडपति बन जाता है। यानी कि कोई तो ग्रह ऐसा आया, कोई चाल तो ऐसी बदली जिसने हमारे को अशुभ रिजल्ट प्रदान करे दशाओं के अनुरूप। अब मान लीजिए मेरी सरकार है केंद्र में और राज्य में भी सरकार है, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा। अब केंद्र में सरकार किसी और की है, राज्य के अंदर किसी और की सरकार है, तो फिर काम में दिक्कत आएगी कोऑर्डिनेशन बनाने में। ऐसे ही जन्म पत्रिका का आपका लॉर्ड कौन है ये मैटर करता है, और फिर उस जन्म पत्रिका को एट प्रेजेंट दशाओं के हिसाब से चलाने वाला ग्रह कौन सा है ये बहुत मैटर करता है। जैसे मेष लगन है तो इसमें लगन का स्वामी कौन हुआ? मंगल ग्रह हुआ। अब मंगल लग्नेश हुआ तो एक तो मंगल की दशा आपके लिए बहुत महत्व रखेगी क्योंकि वो खुद कुंडली का मालिक है। दूसरा, मंगल का फिर मित्र कौन है? मंगल का मित्र सूर्य है, तो सूर्य की दशा भी आपके लिए बहुत महत्व रखेगी। और क्यों रखेगी उसका कारण समझिए, क्योंकि सूर्य आपके 5th हाउस का लॉर्ड है, पंचम भाव। ये दिखाई दे रहा ना, यहाँ लिखा भी हुआ है संतान बुद्धि उन्नति, इस घर का। और ये घर अकस्मात धन लाभ का भी होता है। यानी कि सूर्य के पास आपके 5th हाउस की जिम्मेदारी है और आपके लग्नेश मंगल का वो मित्र है। तो सूर्य की दशा बहुत महत्व रखेगी, महादशा पूरे 7 साल। अब अगर सूर्य कमजोर नहीं हुआ, सूर्य की स्थिति वीक नहीं हुई, सूर्य शुभ प्रभाव में हुआ, सूर्य अच्छी जगह पे बैठा, जैसे सूर्य मान लीजिए 5th हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस में बैठ गया, यानी कि त्रिकोण का स्वामी भाग्य में चला गया। सूर्य आपका ये लग्नेश है, ये सूर्य आपका 5th हाउस का लॉर्ड है और आपकी लगन में आके बैठ गया, मेष राशि में उच्च का हो गया। सूर्य आपका 5th हाउस का लॉर्ड है, आपके आकर के बैठ गया 2nd हाउस में, ठीक है, पैसे के घर में बैठा, अच्छा रहेगा। तो यानी कि सूर्य आपका 7th हाउस में आकर के बैठ गया तुला राशि में, तो नीच का हो जाएगा, इस राशि में कमजोर होता है, तो सूर्य के रिजल्ट अब नीच वाले मिलेंगे इस दशा में। फिर हम बोलेंगे कि नीच सूर्य की महादशा आपके ऊपर चल रही है, दृष्टि, क्योंकि सूर्य आपका नीच हो गया इधर बैठ करके। अब क्या लेके नीच हुआ? आपकी बुद्धि को, उन्नति को, नीति को, शास्त्र को, विद्वानता को, तो इस घर की कमी करेगा। और कहाँ बैठा है? 7th हाउस में बैठा है। 7th हाउस किस चीज का है? विवाह का है, पत्नी का, पति का है, यानी कि पति पत्नी का रिलेशन भी खराब करेगा। अब अगर आपकी सूर्य की महादशा चल रही है तो आज आपको ये पता चल जाएगा कि सूर्य इस कुंडली में जिस घर में बैठा है उस घर का पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा। और आपको YouTube और Facebook की हिस्ट्री में ये फर्स्ट ऐसी वीडियो मिलेगी जो आपको इतना ज़बरदस्त आपके भविष्य के बारे में बताने वाली है। तो इसलिए मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और ध्यान से समझिए, अब मैं अपने फल को आपको बताने जा रहा हूं। लगन है मेष, स्वामी है मंगल और दशा चल रही है सूर्य की। अब यही सूर्य आपका 5th हाउस का लॉर्ड होकर के आकर के आपकी लगन में बैठ जाए और हम बोलेंगे कि सूर्य आपका उच्च का हो गया, और ऐसे में इसकी दशा आ जाए फिर सूर्य की, तो हम ये बोलेंगे कि ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी रहेगा, बहुत साहसिक रहेगा, उच्च शिक्षित रहेगा क्योंकि उच्च शिक्षा का है, विद्वान रहेगा, स्पष्टवादी रहेगा।
हम ऐसा बोलेंगे कि ये भूमि मकान जमीन जायदाद से युक्त रहेगा, ऐसा योग बनेगा। अब यहां का लॉर्ड है 5th हाउस का, बैठा है आपके शरीर पर आकर के। ऐसी स्थिति में इसका यहां बैठने के कारण ये थोड़ा संतान संबंधी कष्ट जरूर आपको दे सकता है। यहां से सूर्य की सप्तम दृष्टि कहां जा रही है? पत्नी के घर में, पर 7 नंबर राशि पे जा रही है, यानी कि नीच राशि पे। तो पत्नी के साथ आपके मतभेद खराब करेगा, आपके वैचारिक मतभेदों को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। अब यहां पर सूर्य की महादशा में आपको काफी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे एजुकेशन, उन्नति और प्रोग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही सूर्य अगर आपका 2nd हाउस में जाकर के बैठ गया, अब इस घर में जाकर के बैठेगा तो वाणी से आपको ओजस्वी बनाएगा। अगर आपकी सूर्य की दशा चल रही है, आपको विलंब से काम आपके होंगे, पर आपको धन के आगमन यहां पर जरूर देगा, क्योंकि सूर्य यहां शत्रु राशि में बैठ गया, वृष राशि में, और ऐसे में आपके ऊपर सूर्य की दशा आ गई मेष लगन में। पर यह लग्नेश मंगल का मित्र है, इस वजह से यहां पर ज्यादा बुरा फल नहीं करेगा। आपको भोग विलासिता का शौकीन बना देगा, आपको उच्च शिक्षा में विघ्न पैदा करेगा, आपको घरेलू कलह कलेश ये चीजें यहां पर बढ़ा देगा, आपको मन से थोड़ा पीड़ित करेगा। इसके अलावा ये आपके स्वास्थ्य को खराब करेगा। इसके अलावा अगर आप वकालत के क्षेत्र में हैं, आप डॉक्टरी व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो ऐसी जगहों पर आपको आगे उन्नति के अवसर देगा, ये योग यहां पर बनाएगा। आंखों से संबंधित, दांतों से संबंधित, मुख से संबंधित कष्ट देगा यदि ये यहां पर पाप प्रभाव में हुआ तो। यही सूर्य अगर आपका 3rd हाउस में आकर के बैठ गया तो ऐसी स्थिति में विद्वान बनाएगा, आपके पुरुषार्थ को अच्छा करेगा, आपको अनेक अलग अलग संसाधनों से धन अर्जन होगा, आपका पुरुषार्थ का निर्माण होगा, आप अपने पुरुषार्थ से धन निर्माण करोगे, आप अच्छे लेखक बन जाओगे, अच्छे वक्ता बन जाओगे, आपका गला बहुत ओजस्वी होगा, आपको तमाम सुखों की प्राप्ति होगी। बस यहाँ पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। इस सूर्य की 7 साल की दशा में आप बहुत उन्नति कर जाओगे। यही सूर्य अगर आपका 4th हाउस के अंदर बैठ गया तो उच्च विद्या और भूमि मकान का जो सुख है वो आपको प्राप्त होगा। और अगर आप 32 वर्ष की आयु पार कर चुके हो, अभी मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो आपको यहाँ पर विशेष लाभ प्राप्त होंगे इसी दशा में, सूर्य की दशा में, मेष लगन के अंदर। आपको संगीत का, आपको कला का, ऐसी गायन का, ऐसी चीज़ों की जो रुचि है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर ये पाप प्रभाव में हुआ और इस घर का मालिक बनता है चंद्रमा, ये पाप प्रभाव में हुआ तो ऐसे में आपकी माँ को सुख में कमी होगी, घरेलू कलेश बढ़ेंगे। यही अगर आपका 5th हाउस में बैठ गया और आपकी सूर्य की महादशा है, मेष लगन है, आप देख सकते हैं कि अगर आपका 1 नंबर लिखा होगा कुंडली में यहाँ पर, तो इसका मतलब ये आपकी मेष लगन हो गई। अब हम बोलेंगे सूर्य अपने घर में बैठा है, स्वयं राशि का होकर बैठा है, बहुत अच्छा है, ये सूर्य आपको बहुत उन्नति कराएगा। नीति शास्त्र, विद्वान, आपको अकस्मात धन लाभ, आपको ओजस्वी वाणी से, आपके इंटेलिजेंसी, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होगी। शेयर बाजार इत्यादि से आपको लाभ प्राप्त होगा। बस इस पर कोई पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। ये 7 साल आपके बहुत बेहतरीन जाएंगे। यही सूर्य अगर आपका 6ठे भाव में जाकर के बैठ गया तो हम बोलेंगे कि 6ठे भाव में जाके बैठा है, आप अनेक गुणों से आपको युक्त कर देगा। आपको विवाद तो खड़े होंगे आपके, क्योंकि सूर्य 6ठे भाव में चला गया, पर आपको शत्रुओं पर विजय हासिल होगी। अगर आपका लग्नेश जो है मंगल ये बलवान हुआ और अगर सूर्य आपका 6ठे भाव में बैठा हुआ तो कभी जिंदगी में आपका शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस सूर्य पे कोई शनि राहु का पाप प्रभाव ना हो। व्यवसाय में आपको सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। आपको खाने पीने का काफ़ी शौकीन आप रहोगे, भ्रमणशील रहोगे, आपको विदेशों से काफ़ी आप लाभ अर्जित करोगे और खर्चे आपके बहुतायत मात्रा में होंगे। और मेडिकल की तरफ अगर आप हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। यही सूर्य 7th हाउस में बैठ गया तो हम बोलेंगे नीच हो गया, ये आपके दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा, आपके मैरिज लाइफ में काफ़ी परेशानियां लेकर के आएगा, आपको एक तरीके से स्वाभिमानी बनाएगा। कठिनाइयों के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी और जो भी आपके मित्र हैं या साझेदार हैं, इनके साथ आपके कार्यों में आपको बाधाएं उत्पन्न होंगी, प्रोग्रेस करने में आपको समस्या उत्पन्न होगी। अब यहाँ पर यही सूर्य अगर आपका 8म भाव में जाकर के बैठ गया तो हम बोलेंगे आपका वृश्चिक राशि में बैठा है, आपको सोची हुई योजनाएं विघ्न बाधाएं पैदा करेंगी, क्योंकि बुद्धि का स्वामी आपका 8म भाव में चला गया, पाप प्रभाव में हुआ, 8म में रहेगा तो आपकी जो एग्जीक्यूशन पावर है वो वीक हो जाएगी। आपको उच्च विद्या में धन प्राप्ति के साधनों में भी अड़चनें फेस करनी पड़ेंगी। यहाँ पर आपको आंखों से संबंधित, पेट से संबंधित जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। चोट दुर्घटना इत्यादि का भय यहाँ पर बनेगा। अगर ये पाप प्रभाव में भी हुआ और नहीं भी हुआ
तो भी आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य आ गया आपके पेट को, बुद्धि, उन्नति और संतान को लेके, यानी कि इनसे रिलेटेड कष्ट वो आपको देगा ही देगा। यदि यही सूर्य आपका भाग्य स्थान में बैठा हो, 9th हाउस में बैठा हो, यहां पर धनु राशि के अंदर बैठेगा, गुरु की राशि में बैठेगा, मित्र राशि में बैठेगा, 5th हाउस का लॉर्ड होकर के बैठेगा, तो हम बोलेंगे कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान करेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो एक तरीके से आपकी जो ग्रह स्थिति है वो काफी ज्यादा अनुकूल हो जाएगी, बहुत ज्यादा लाभदायक हो जाएगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसी प्रकार से यही अगर आपका सूर्य यहाँ बैठ गया 10th हाउस में, तो 10th हाउस में अगर बैठ गया तो ऐसी स्थिति में ये आपके कैरियर के लिए, आपकी उन्नति के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर ये आपकी मेहनत से, पराक्रम से, परिश्रम से आपको लाभ अर्जित करेगा और आपके आगे संसाधनों को बढ़ाएगा। ऐसा ग्रह योग ये आपको पैदा करेगा। ये एक आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है कि 10th हाउस में, पर शत्रु राशि में अगर शनि कमजोर हुआ तो दिक्कतें आएंगी, अदरवाइज ये आपके लिए अच्छे रिजल्ट देगा। 5th हाउस का लॉर्ड होकर के ये आपका कर्म भाव पर आ गया है। यही सूर्य अगर आपका 11th हाउस में बैठा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में ये आपके लाभ के लिए एक तरीके से परेशानी कष्ट करेगा, क्योंकि ये पंचम का स्वामी होकर के आपके 11th हाउस में आ गया है। इस घर में इसका आना, 11th हाउस में आकर के बैठना, कार्य व्यवसाय में गुप्त युक्तियों के द्वारा आपको धन अर्जित कराएगा। कठिन परिस्थितियों के बाद आपको धन प्राप्त होगा, खर्च भी अधिक होंगे, उच्च विद्या आपको प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ बैठ करके सूर्य आपके एजुकेशन और उच्च विद्या के घर को देखेगा। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे, भूमि का, सवारी, जमीन जायदाद का आपको सुख प्राप्त होगा। बट शनि के घर में बैठा है, बड़े भाई बहनों से नहीं बनने देगा, यात्राओं से कष्ट होगा, विदेश सेटलमेंट की दिक्कत आएगी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आपके ऊपर सूर्य की दशा चलेगी मेष लगन में। यही सूर्य अगर आपका 12वें भाव में बैठ गया तो आपके पंचम का स्वामी होकर के चला गया 12th हाउस में। सोची हुई योजनाओं में विघ्न, आपको बाधाएं आएंगी, अकस्मात आपके व्यय अधिक हो जाएंगे, देश विदेश में आपकी दीर्घ यात्राओं के आपको अवसर प्राप्त होते रहेंगे, उच्च विद्या एवं संतान सुख में अड़चने आपको आएंगी। इनसे संबंधित कार्यक्रमों में काफी अड़चनों के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। सूर्य पाप प्रभाव में हुआ, पाप दृष्टि में हुआ, नेत्र रोग देगा, राइट आई को खराब करेगा, मस्तिष्क रिलेटेड विकार देगा और आपको अत्यधिक उलझनों के बाद आपके कार्य बनाएगा। यानी कि ऐसी ग्रह स्थिति यहां पर सूर्य के द्वारा निर्मित होगी। तो आज आपको यह पता चला कि मेष लगन में सूर्य की महादशा हो तो उसका कितना बड़ा प्रभाव होता है। इसी प्रकार के नए नए अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक और वीडियो आपके लिए जल्द ही लेकर के आऊंगा, उसमें आगे की जानकारी दूंगा। अभी आपसे आजा चाहता हूं। नमस्कार।